नमस्ते वर्गो कन्या राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो जिस भी साइन को आप जिस भी साइन से आप देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन से आप इसे देख सकते हो, बट खुले दिमाग से देखिएगा। देखो है तो ये स्टिल एक कहूँगी एक जेंडर वे में चीज़ें, तो पॉजिटिविटी जितनी हद तक इस रीडिंग्स में आती है उन्हें इन्फॉर्म करें, क्लेम करें। एनर्जीज अगर रिलेट होती है आपकी सिचुएशन से तो कहूँगी लिख कर भी बताइए। चूँकि पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहती हैं तो इसीलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आंचलिक मैसेज आपके लिए। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। काफ़ी पैशनेट लव शायद करते हो अपने पर्सन से। चलिए देखती हूँ वो एंड आप किस वे में हो फिलहाल। आपकी एनर्जीज वर्गो देखती हूँ, आपकी वर्गो कन्या राशि, यूनिवर्स कन्या राशि की एनर्जीज बताएं। कन्या राशि, कन्या राशि। ओके, आपकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस की मैं बात करूँ, या तो आपका कुछ ऐसा बन रहा है कि कहीं आप जा रहे हो, कुछ लोगों के लिए कहूँगी अब्रॉड फेजेस भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी मनी वाइज भी हो सकता है, कुछ हद तक प्रॉफिट या कुछ हद तक ऐसी चीज़ें करने के लिए आप आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है। बट देखती हूँ रिलेशनशिप में या उसको बेटर करने के लिए, या कहूँगी कुछ लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेंगे, घूमने फिरने के लिए भी कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहे हो ऐसी सिचुएशंस। बट देखते हो एग्जैक्टली क्या चल रहा है, फीलिंग्स वाइज क्या है आपके पर्सन की तरफ में आपकी। आप अपने पर्सन से टू मच एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। आई थिंक या तो उन्होंने कुछ कहा है या आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो। आई थिंक आपकी दिखती है कि आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि कुछ उनके तरफ से एक्शंस। खुद से मुझे क्यों लग रहा है कि कम, या हो सकता है कि अभी पर्सन ने कम्युनिकेशन जब भी होती है, अगर डिस्टेंस लव है तो मिलने की कुछ प्लानिंग से ही चीज़ें करते हो। बट आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स अगर कहूँ तो आपका कुछ चीज़ अदर करने का मन है, जो आपका करने का मन नहीं शायद वो कर रहे हो फिलहाल आप। आपकी अगर कहूँ तो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो कुछ टाइम पहले ब्लॉकेज से कहूँगी अनब्लॉक की फेजेस भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वापसी रिलेशनशिप में भी हो सकती है कि कुछ टाइम पहले कुछ एक डिजास्टर्स हो गया एंड कुछ न्यू वापसी। कुछ लोग न्यू की तरफ में भी जाते हुए दिख रहे हो कि अगर रिलेशनशिप में किसी के साथ में थे तो वो टर्म्स तोड़ के किसी की तरफ में बढ़ते हुए। आपकी फीलिंग्स अगर कहूँ जिनसे भी रिलेट करते हो कहूँगी उनके तरफ में फीलिंग्स टू मच हाई है। इंतज़ार रहता है फ़ोन टेक्स्ट कॉल का, बात करने का, साथ में घूमने फिरने का, ये इंतज़ार भी कह सकती हूँ। बट आपके एक्शंस मुझे कम लेते हुए दिख रहा है। आई डोंट नो, कोई चीज़ तो है जो आपको हर्डल से या रोक रहा है वो चीज़ के उस तरफ में बढ़ने से या उस तरफ में देखने से। ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ है जो आप देख सकते हैं बट आप देख नहीं पा रहे हो। पता नहीं क्यों कुछ एक्सपेक्ट करते हो आप पर्सन से कि वो करें। आप अपने घर परिवार के लिए भी बहुत कुछ करते हो, उसके लिए भी अवेलेबल हो, घर परिवार को भी लेके चलना चाहते हो। ऐसे पर्सन की पर्सनालिटी कह सकते हो कि रफ्तार। आप अर्निंग पे भी टू मच सोच रहे हो। अगर कहूँ तो आपकी अर्निंग भी दिखती है कि मैं ये चीज़ करके ना फिर रिलेशनशिप पे देखूँ, वो चीज़ें भी दिखती है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो कि करियर को थोड़ा बिल्डअप कर लूँ फिर रिलेशनशिप पे आ जाऊँगा, या ये वादा करके ये चीज़ें। तो मतलब टाइम की चीज़ें दिखती है कि भाई शॉर्टेड हो ये चीज़ें, ये इस टाइम पे, उस चीज़ें इस टाइम पे, वैसी चीज़ें दिखती है। फीलिंग्स रखते हो बट इंतज़ार ज़्यादा रहता है, खुद से कुछ नहीं करते हो। इधर देखती हूँ क्या है। देखो फिलहाल अगर कहूँ तो आपकी प्रायोरिटी आपके पेरेंट्स हैं, आपके प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं, परिवार है, उसके लिए कुछ करना है। यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए अगर कहूँ तो कम टाइम है, मतलब आप उतना टाइम दे नहीं पा रहे हो। लविंग बातें कहूँगी तो उतनी नहीं हो रही है। ये पर्सन की अगर कहूँ तो यहाँ तो देखो, यहाँ ऐसे नहीं कहूँगी कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप दोनों की बातें नहीं होती, नहीं मतलब होती तो हैं, बातें तो हैं, सब कुछ है, अट्रैक्टेड भी है। बट यहाँ पे वही बात है कि जो चाहत है वो खुल के नहीं हो रहा है। या तो कुछ इश्यूज चल रही हैं ज़िंदगी में, या फ्रट, या इन्होंने कहता है कि भाई ये रिलेशनशिप एक इल्यूजन्स है, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं ये बात कहते हुए।
आपके पर्सन की अगर देखो अगर कुछ एडिक्शंस है ना, तो कहूँगी अगर उस रिगार्डिंग अगर आप चाहते हो कि सॉर्ट आउट कर दे, वो एडिक्शंस छोड़ दे, तो कहूँगी नहीं बदलेंगे। उनकी कुछ बुरी आदतों को लेके भी आपको कहूँगी, कुछ लोग ऐसे भी रिलेशनशिप में हो सकते हो कि आपके पर्सन की कुछ एक बुरी आदतें हैं जिसे आप हटाना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग काफ़ी बातें भी कर ली, इसके लिए कहूँगी ब्लॉकेज में भी चले गए, ब्लॉक भी हो गए, नंबर भी ये हो गया। आदतें कहते हैं स्वभाव, यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे एक स्वभाव दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन की कुछ हद तक कुछ स्वभाव अच्छी नहीं है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे ऑन ऑफ फेज होता है। अभी की अगर कहूँ तो मुझे फेजेस में कम्युनिकेशंस दिखता है, पहल दिखता है, एक्शंस दिखता है, अट्रैक्टेड बातें भी हो सकती हैं, या लेकिन आपको किसी चीज़ पे कहते हैं ना फेथ जब खत्म हो जाता है, तो फेथ नहीं हो पा रहा है कि जो एग्जैक्टली ये कर रहे हैं या करते हैं या बोलते हैं, क्या वो आगे उस पर कायम रहेंगे, वो वाली बातें हैं। ये रिलेशनशिप में कहूँगी कुछ लोगों का ब्लॉक्स एंड ब्लॉक वाला फेजेस वाला दिखता है कि एक टर्म्स टूटा था, अभी जुड़ा है, या बातें होती हैं, बट यहाँ पे फॉल्स है, या कहूँगी लविंग बातें उस तरह से नहीं। आपके पर्सन की कहूँगी फीलिंग्स है, ऐसा नहीं कहती कि मैं फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स होते हुए भी, अट्रैक्टेड होते हुए भी, बस ये आप इनका इंतज़ार कर दो ना, ये आपका इंतज़ार करते हैं कि आप बातें कर लो, ये चीज़ें, या इनको सराहो, या जिस वे में आ रहे तुरंत एक्सेप्ट कर लो। तभी शायद आप लोग कुछ हद तक शायद कहीं अकेले टाइम स्पेंड करने की बातें या कमिट कुछ ऐसा कर रहे हो, बट आपका मन नहीं है, आपके पर्सन ने शायद पहल किया। अगर ज़्यादातर अगर कहूँ तो आपका मन नहीं है इनकी तरफ में जाने का, उस वे में आपके पर्सन से पहल शायद हुआ है, उसके रिगार्डिंग सोच रहे हो कि जो उन्होंने कहा है जिस वे में, तो क्या मुझे वो स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कुछ लोगों की कहूँगी वैसी सिचुएशन दिखती है कि जो इन्होंने कहा है कि आपको करना चाहिए या नहीं। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। देखो आपकी अगर कहूँ तो आप इमोशंस में हो, इनकी अगर कहूँ तो ये लॉजिकल है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बी अ स्मार्ट। कोई आपको बार बार अगर ये चीज़ें करता है आपके साथ में, तो कहूँगी वहाँ पे स्मार्ट मतलब भावनाओं में बह के नहीं, अपना दिमाग चलाओ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, घिरे पड़े हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घिरे पड़े हो, या कहूँगी फॉल्स बातें, फॉल्स ये चीज़ें से घिरे पड़े हो आप। इधर देखती हूँ क्या है। या कहूँगी अगर पर्सन पे ट्रस्ट है, या उन पे अगर अगर पर्सन कुछ ऐसी बातें करते हैं, तो कहूँगी किसी और को ज़्यादा ना सुनो, बल्कि उनसे कम्युनिकेट करो, वो भी मैं कह सकती हूँ कि हो सकता है कि आप डिस्टेंस एक तो ऑलरेडी है, और डिस्टेंस ना बढ़ जाए, दूरियां और ना बढ़ जाएं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कहूँगी ऑन ऑफ। देखो जिनकी भी एनर्जीज है, या तो कहूँगी बातें हो रही हैं बट काम भर, या ऑन ऑफ फेजेस, या ब्लॉक्ड से अनब्लॉक्ड आपने तुरंत तुरंत हुआ है, मतलब एक फेजेस कि पहले ब्लॉक चल रहा था, बातें बंद थी, अभी रिकन्सिलेशंस हुई हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन वो भी खुल के नहीं हो रही हैं, या बहुत मिनिमम, या एक मैसेज कर दिया, वैसे अगर डिस्टेंस से है तो मैसेज हो गया कि हाँ ये करना है, बट करना है कि नहीं वो चीज़ों में असमंजस है। लवर्स का कार्ड अगेन, कप्स। देखो आप ना इस पर्सन को अभी कहीं से भी निकाल नहीं पाओगे ज़िंदगी से, या कुछ अगर देखो कुछ लोग अगर मिसगाइड करते हैं, या आपको डिस्टेंस में कुछ आगाह कर रहे हैं, तो देखो थोड़ा अपनी इंट्यूशंस की सुनो, किसी की बातों में आपके रिश्ते पे उतना असर मत करिए, तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी इमोशंस बढ़ने वाली हैं, एक्शंस दिखता है, एग्रेशन दिखता है, अट्रैक्शंस दिखता है पर्सन की तरफ में। इधर देखते हैं क्या है। अगर ये कहूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, आपके पर्सन को आपका इंतज़ार है। मैं वही कह रही हूँ ना, यहाँ पे इमोशंस या भाव एनर्जीज काफ़ी स्लो हैं, थोड़ा सा हील हुआ है, और हील होने के चांसेस हैं। जो हीलिंग चल रही है इसमें कहूँगी डाउट्स ना रखें, अगर करना है इनके साथ में टर्म्स बेटर, तो और इन्हीं के साथ में बेटर करें, या किसी और को ये सुनते तो उनसे निकाल के अपनी कम्युनिकेट करें, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे इमोशंस बढ़ने वाला है आप दोनों का कुछ टाइम में, अगर कहूँ तो एनर्जीज दिखता है कि रिलेट होगा, या इमोशंस स्लो है बट हो सकता है कई लोगों से रिलेट। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत, अगर डिस्टेंस में रहते हो तो कहूँगी मिस करते हो, ये भी करते हैं, आपको फील नहीं होता है या फील होता है आई डोंट नो, बट आप करते हो, ये भी करते हैं, दोनों एक दूसरे का इंतज़ार।
डोंट लूज़ होप, तभी मैं कह रही हूँ, मैं यहीं पे कह रही हूँ ना कि अगर पास्ट में सेपरेशन हुआ, फिर से रिकन्सिलेशन हुआ, अगर ऐसी फेजेस चल रही हैं, हीलिंग या बातें काम भर या ब्लॉक्स एंड ब्लॉक फेजेस हुई हैं आप लोगों की फिलहाल, क्योंकि डोंट लूज़ होप। अगर पर्सन से रिलेट करना चाहते हो बातें, तो कहूँगी थोड़ा एक्टिव हो जाओ, कुछ एक्शंस लो, सिर्फ प्लानिंग मत करो, इनिशिएट भी लेने की ज़रूरत है। अगर यहाँ से थोड़ा भी पहल अगर होता है तो आपको भी पहल करने की ज़रूरत है, ताकि और टर्म्स को आप बेटर कर पाओ। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए। मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, मैं कहूँगी अपनी रीडिंग कराने के लिए टेक्स्ट करें, बिकॉज ये एक जनरल है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें। ना रिलेट हो तो देखो, ज़बरदस्ती के अपनी सिचुएशंस को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।